ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ग्राफ बनाना सीख चुके हैं। चाहे वो 35 mm टेक्स्ट हाइट का हो, 25 mm का हो, हम वो देख चुके हैं। इंक्लाइंट का ग्राफ भी हमने बनाना देखा। जिनको नहीं आता वो मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकता है। अब हम कैपिटल लेटर लिखना सीखेंगे। 7:4 गॉथिक लेटर राइटिंग, जैसा मैंने आपको बताया है। तो हम लोगों को ये पहले पता होना चाहिए कि जो हमारे सारे के सारे लेटर्स हैं वो 4 बॉक्सेस कवर करेंगे। लाइक 1, 2, 3, 4। इतने विड्थ में जो आपकी डार्क लाइन दिख रही है, उतनी विड्थ में हमारे 4 लेटर आ जाने चाहिए। ठीक है, मैंने एक पहला बॉक्स छोड़ दिया है। उसके बाद मैं अब लेटर लिखना स्टार्ट करूंगा। जैसे मुझे ए लिखना है, तो ए के लिए दिस विल बी माय फर्स्ट पॉइंट। यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पेंसिल से लाइन ड्रॉ करूंगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 बॉक्सेस के अंदर ये ए आ रहा है हमारा। 1, 2, 3, 4। अब मुझे जो हॉरिजॉन्टल बार लेनी है वो 2 बॉक्सेस ऊपर। एक बॉक्स कंप्लीट, दूसरा यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक यूं मिला देना है। इस तरह से हम ए लिखते हैं। ठीक है, पेंसिल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो एच या एच बी पेंसिल है। वो डार्क होनी चाहिए। ग्राफ आपका देखो लाइट है, 4H पेंसिल से बना हुआ है। इस तरह से ए लिखा। अब जब मैं बी लिखूंगा तो मुझे एक बॉक्स का गैप देना है। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। आप मेरा कर्सर पे ध्यान दे सकते हो। यहाँ से मैं पहले एक स्ट्रेट लाइन लूंगा। ठीक है, ये मेरी ये वर्टिकल लाइन बन चुकी है बी के लिए। अब जो काम है वो है एक आर्क बनाने का। अब आर्क का पॉइंट समझना अच्छे से। मैं इस पॉइंट से आगे की तरफ चल रहा हूँ हॉरिजॉन्टली। एक बॉक्स कंप्लीट, 2 बॉक्स कंप्लीट और 2 बॉक्स ऊपर। एक बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स। ये वाला पॉइंट होगा हमारा सेंटर। यानी कि आपने कंपास की जो नीडल है वो यहाँ पर फिक्स कर देनी है और पेंसिल को यहाँ पर रख के इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारा बी का नीचे वाला कर्व बना। तो हमने रेडियस ऑलमोस्ट कितने का लिया, 2 बॉक्सेस का। इसलिए हमारा जो जो आर्क है उसने 4 बॉक्सेस कवर कर लिए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ऊपर कितने बॉक्सेस बचे हैं, 3 बॉक्सेस। हमें ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये आपके पास 3 बॉक्सेस बने हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऊपर भी सेम कर्व बनाना है बट वो 3 बॉक्सेस में बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से काउंट करता चलता हूँ। एक बॉक्स आगे, ये दूसरा बॉक्स, 2 बॉक्स आगे आ गया हूँ। अब नीचे की तरफ 1.5 बॉक्स नीचे जाऊंगा, एक और ये 1.5 आधा। तो यहाँ पे जहाँ ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज द मिडल पॉइंट। ये 1.5 बॉक्स से नीचे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर आपकी कंपास की नीडल लग जाएगी और फिर पेंसिल यहाँ रख के आपने इस तरह से कर्व बनाना है। ठीक है, तो ये आपके दोनों कर्व्स बन चुके हैं। नीचे वाला पोर्शन 4 बॉक्सेस में आ रहा है और ऊपर वाला 3 बॉक्सेस में आ रहा है। आगे का काम आपका स्केल और पेंसिल से हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक मिलाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपने पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से आपका बी अल्फ़ाबेट बनेगा। अगर सी देखें तो सी के लिए अगेन एक बॉक्स का गैप दे दूंगा पहले मैं। ठीक है, तो एक बॉक्स का गैप देने के बाद मैं क्या करूंगा, कंपास यूज करूंगा और कहाँ जाऊंगा, 2 बॉक्सेस आगे, एक, दो बॉक्सेस आगे और 2 बॉक्सेस ऊपर, जैसा मैं पी के केस में गया था। तो ये पॉइंट है आपका, वो है सेंटर। यहाँ पर कंपास की नीडल रख लो और पेंसिल को यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ड्रॉ करो। ठीक है, तो यह नीचे वाला कर्व बन गया आपका सी का। अब आप ऊपर वाला कर्व बनाओगे तो सेम यहाँ पर हम एक बॉक्स छोड़ देंगे। उसके बाद 2 बॉक्सेस आगे, एक और ये दो, और 2 बॉक्सेस नीचे, एक और ये दो। ठीक है, और यहाँ सेंटर हमारा है और पेंसिल को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों कर्व्स को यहाँ पर स्केल और पेंसिल के हेल्प से मिला देंगे। ये आपका सी बन गया। ठीक है, तो सी में हम लोगों ने बेसिकली सेमी सर्कल्स लिए। अब डी बनाते हैं। डी पे ध्यान देना। डी के लिए पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन ले लूंगा, एक बॉक्स छोड़ के एक वर्टिकल लाइन ले ली।
ठीक है। फिर मुझे कंपास यूज करनी है और कंपास से आर्क्स बनानी है। सेम उसी पॉइंट पे जाके सेंटर रखना है, एक दो बॉक्सेस आगे और दो बॉक्सेस ऊपर, ये पॉइंट। यहाँ से यहाँ पेंसिल रख के इस तरह से वन क्वार्टर सर्कल मतलब वन फोर्थ सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। फिर सेम ऑपरेशन ऊपर भी, दो बॉक्सेस आगे दो बॉक्सेस नीचे, ये पॉइंट दिस इज विल बी सेंटर। और आपको पेंसिल रखनी है यहाँ पर और इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपका कर्व बन चुके हैं। ठीक है, अब आपको जस्ट स्केल और पेंसिल से इस तरह से ये कर्व्स मिला देने हैं, नीचे वाला भी इस तरह से। ठीक है, फिर ई के ऊपर आएंगे तो ई आपका कोई कर्व नहीं होगा, उसमें लाइन्स ही होगी, तो हमें सिंपली एक बॉक्स छोड़ के एक वर्टिकल लाइन, उसके बाद बॉटम वाली लाइन को चार बॉक्सेस में कवर करना है। आपको पता है, तो चार बॉक्सेस तक ये लाइन, उसके बाद सेंटर वाली लाइन जो है वो हमारे ढाई बॉक्सेस तक ही आगे तक आएगी। ठीक है, इतनी ही लंबी होगी और ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे होगी, यानी कि ऊपर से 3.5 बॉक्स नीचे और नीचे से 3.5 बॉक्स ऊपर। और जो टॉप में लाइन होगी वो हमारी चार बॉक्सेस तक कवर नहीं होगी, वो 3.5 बॉक्सेस तक ही जाएगी। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ई। अब एफ देखते हैं। एफ के लिए अगेन एक बॉक्स छोड़ने के बाद बिल्कुल वर्टिकल लाइन ले लो। ठीक है, और 3.5 बॉक्सेस तक, जैसे ई का टॉप मोस्ट लाइन थी वैसे ही आपने 3.5 बॉक्सेस तक बना देनी है। उसके बाद सेंटर पे जाके जहाँ ट्रायंगल बन रहा है वहां पर आपने ढाई बॉक्सेस लंबी लाइन ले लेनी है। दिस इज एफ। ठीक है, फिर जी। जी और सी ऑलमोस्ट सेम बनता है, अभी देख लेते हैं दोबारा बना के। तो एफ आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ चार बॉक्सेस तक, फिर मैं एक बॉक्स का गैप दूंगा, फिर दो बॉक्सेस आगे दो बॉक्सेस ऊपर, दिस विल बी सेंटर। और यहाँ से पेंसिल यहाँ तक। उसके बाद ऊपर भी इस तरह से आपका यहाँ पर दोबारा मैं एक आर्क बनाऊंगा विद सेंटर, दो बॉक्सेस आगे दो बॉक्सेस नीचे यहाँ पर, और यहाँ से इस तरह से कर्व। ठीक है, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, यह बन गया आपका लेटर सी। ठीक है, अब सी हमें बनाना है जी। तो जी के लिए आपने जस्ट ये लाइन को ऊपर ले जाना है, कहाँ तक, मिडल पॉइंट तक, और यहाँ से इस सेंटर मिडल पॉइंट तक मिला देना है। इस तरह से आपका जी बनता है। ठीक है, बस दो लाइनें मैंने ऐड की है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। फिर एच पे देखते हैं। एच आपका सिंपल है, आपने चार बॉक्सेस कवर करने आपको पता है, एक बॉक्स छोड़ दिया, एक वर्टिकल लाइन ली। ठीक है, और चार बॉक्सेस आगे, एक दो तीन और ये चार, चार बॉक्सेस आगे फिर से एक वर्टिकल लाइन ली। और आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, वो कहाँ लेनी है, एग्जैक्टली सेंटर पे, 3.5 बॉक्सेस ऊपर से और 3.5 बॉक्सेस नीचे से। ठीक है, फिर आई। आई को ध्यान रखना है, ये केवल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो आपको एक बॉक्स नहीं दो बॉक्सेस छोड़ने हैं, फर्स्ट थिंग। और दो बॉक्सेस इस तरह से छोड़ दिए, तो दो बॉक्सेस छोड़ के मुझे एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, दिस इज आई। ठीक है, और दो बॉक्सेस छोड़ के ही हम नेक्स्ट लेटर लिखूंगा जो है आपका जे। अब जे को ध्यान देना, यहाँ पर जे आपका तीन बॉक्सेस में बनेगा। ठीक है, अनलाइक एवरी अल्फाबेट जो चार चार बॉक्सेस में बन रहे थे, आपका जे कितने में बनेगा, तीन में ही बनेगा। इस चीज का आपने ध्यान देना है। और तीन का बनेगा तो नीचे वाला कर्व जो रहता है वो कैसा बनेगा आपका, उस चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन ली, आप ले भी सकते हो, लेकिन मैं बाद में मिटा दूंगा इसे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आर्क बनाता हूँ जो जे की रहती है। उसके लिए आपने क्या करना है, 1.5 बॉक्सेस आगे और 1.5 बॉक्सेस ऊपर, यहाँ पर जहाँ ट्रायंगल बन रहा है यहाँ जाना है, और कंपास की नीडल वहां रख देनी है, फिर पेंसिल यहाँ रख के इस तरह से ड्रॉ करना है। ये मैंने 4H पेंसिल से बना दिया, लेकिन मुझे ये HB या H पेंसिल बनाना है, तो मैं दोबारा से एक कंपास लूंगा, ध्यान से देखो दोबारा। हम लोग 1.5 बॉक्सेस आगे, एक बॉक्स कंप्लीट और ये आधा, और ऊपर की तरफ भी डेढ़, एक और ये आधा, 1.5 बॉक्सेस। सेंटर, पेंसिल यहाँ रखी और इस तरह से ये कर्व। ठीक है,
बाकी ये कंस्ट्रक्शन लाइन को मैं मिटा दे रहा हूँ। आपने वेरी लाइट बनानी है अगर आपको जरूरत फील होती है, अदरवाइज आप इजिली बना सकते हो। फिर मुझे एक वर्टिकल लाइन लेनी है और ये आपका जे कंप्लीट। ठीक है। अब के की बात करें तो के एज यूजुअल आपके 4 बॉक्सेस में बनेगा। एक बॉक्स का गैप दे दो, एक वर्टिकल लाइन लो सिंपल। उसके बाद हमने क्या करना है, 4 बॉक्सेस गिनने हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। ये 4 बॉक्सेस आपने गिन लिए हैं और ऊपर से आपने कहाँ मिलाना है, इस पॉइंट तक और 2 बॉक्सेस ऊपर यहाँ पर। ठीक है। फिर अगेन लाइन लेनी है और इस पॉइंट से 4 बॉक्सेस दूरी पे आपने इस पॉइंट तक मिलाना है। लेकिन आपने ड्रॉ कहाँ तक करना है, केवल जब ये इसको कट कर जाए। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। तो इस तरह से आपका के बनेगा। ये पॉइंट हमें ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन खींचनी थी, बट हमने खींची कहाँ तक, इस पॉइंट तक। ठीक है। फिर एल देखें तो एल सिंपल है, एक बॉक्स छोड़ दो, एक वर्टिकल लाइन लो बिल्कुल परपेंडिकुलर और 4 बॉक्सेस लंबी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। तो जे के एल बन गया। अब एम बनाते हैं। तो एम आपका बनेगा 5 बॉक्सेस में। इस चीज को ध्यान से देखो। तो 5 बॉक्सेस में बनेगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक आपको 5 बॉक्सेस पहले मैं गिना दूं, 1 2 3 4 5। ये 5 बॉक्सेस में एम बनने वाला है। ये आपको याद रखने हैं चीजें, कौन सी चीजें 5 में बनती है। तो सबसे पहले मैं एक वर्टिकल लाइन लूंगा। ठीक है। और इस वर्टिकल लाइन से मैं नीचे की तरफ आऊंगा और मिडल पॉइंट तक मिला दूंगा। मिडल पॉइंट मतलब 2.5 बॉक्सेस आगे। ठीक है। और यहाँ से 5 बॉक्सेस कवर करूंगा, गिन लूंगा ऊपर से, देखो 1 2 3 4 5 हो गए हैं। यहाँ से नीचे आ जाऊंगा बिल्कुल वर्टिकल। तो इस तरह से आपका एम बना। ये वाली लाइन मैं रफ कर रहा हूँ आपको जस्ट बताने के लिए ही बनाई थी। एम के बाद एन पे आ जाओ। तो एन आपका एक बॉक्स छोड़ के आपने क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन लेनी है। ठीक है। और यहाँ से 4th बॉक्स तक मिलाना है इस तरह से इंक्लाइंड, और फिर बिल्कुल वर्टिकल ले जाना है। ठीक है। ये बन गया आपका एन। फिर आ जाओ ओ पे। ओ आपका सी की तरह जो कर्व थे वैसे ही बनेंगे। एक बॉक्स छोड़ दिया, 2 बॉक्स आगे, 2 बॉक्स ऊपर। दिस विल बी सेंटर। और यहाँ से इस तरह से कर्व जैसा हमने सी में किया था। और अगेन ऊपर से भी एक बॉक्स छोड़ दिया, 2 बॉक्स आगे, 2 बॉक्स नीचे, यहाँ से इस तरह से कर्व। फिर हमने सी के लिए क्या किया था, इस लाइन से इस लाइन को मिला दिया था। अब मुझे इस लाइन से इस लाइन को भी मिला देना है। ये बन जाएगा आपका ओ। ठीक है। ओ के बाद पी देखते हैं। तो पी के लिए एक वर्टिकल लाइन एक बॉक्स छोड़ के बना दी मैंने। और उसके बाद मैं आर्क बनाऊंगा। और आर्क को कहाँ से बनाना है, ऊपर से देखो, 2 बॉक्सेस आगे, 2 बॉक्सेस नीचे। दिस विल बी सेंटर। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा, 2 बॉक्सेस नीचे और जाके, और इस तरह से ये कर्व बना। और फिर इस कर्व को यहाँ तक मिला दो स्केल एंड पेंसिल की हेल्प से, और इस तरह से। तो ओ और पी इस तरह से बनेंगे। फिर आ जाओ पी के बाद क्यू पे। तो क्यू और ओ ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है। तो ओ को रिकॉल करो कैसे बना था, एक बॉक्स छोड़ देता हूँ, फिर 2 बॉक्सेस आगे, 2 बॉक्सेस ऊपर। ठीक है। और इस तरह से एक कर्व बना दो। ठीक है। अगेन ऊपर से भी मुझे कर्व चाहिए, तो 2 बॉक्सेस आगे, 2 बॉक्सेस नीचे, और यहाँ से पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ करो। ठीक है। फिर जैसा आपका सी बनता था, पहले सी ये बन गया, फिर देखो ये ओ बन गया। अब क्यू बनाने के लिए आपने जस्ट इस पॉइंट को, जहां आपका सेंटर था नीचे वाले कर्व का, वहां से यहाँ तक मिला देना। ये आपका क्यू बन गया। ठीक है। स्टार्टिंग में मैं एक बॉक्स इसलिए छोड़ रहा हूँ सो दैट हमारी ये डार्क लाइन इजिली दिख सके और हम लोग आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद आर। आर आपके पी की तरह बनेगा। देखो पहले हमने पी के लिए वर्टिकल लाइन ली थी। ठीक है। फिर हमने एक आर्क बनाई थी विद सेंटर कहाँ पर, 2 बॉक्सेस आगे, 2 बॉक्सेस नीचे, इस पॉइंट पे। और यहाँ से स्टार्ट होता हुआ
यहाँ तक बनाया था। ठीक है, फिर हमने लाइन से इस तरह से मीट कर दिया था स्केल और पेंसिल लेके। अब जो नेक्स्ट काम करना है आर के लिए वो है इस पॉइंट से जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म हुई है उस पॉइंट से यहाँ तक, जहाँ 4 बॉक्सेस आपके कवर हो रहे हैं, यहाँ तक मिला देना है, तो ये आपका आर बन जाएगा। फिर आ जाओ एस। एस थोड़ा और टिपिकल है, एक बॉक्स छोड़ दो, ठीक है, एज यूजुअल, और उसके बाद आपने नीचे वाला कर्व बनाना है, तो 2 बॉक्स आगे, 2 बॉक्स ऊपर, दिस विल बी सेंटर। और इस तरह से देखो, मैंने 3/4 सर्कल बनाना है। अभी तक मैं सेमी सर्कल बना रहा था, मैं 3/4 सर्कल बना दिया यहाँ तक। ठीक है, अब अगेन अगर आप देखोगे तो आपके पास ऊपर कितने बॉक्सेस बचे हैं? 3, जैसा आपके बी में था, 3 बॉक्सेस बचे हैं। ठीक है, तो ये 3 बॉक्सेस बचे हैं आपके पास, उस पे आपको ऊपर वाला कर्व बनाना है। ठीक है, तो ऊपर वाला कर्व बनाने के लिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन ले ली है, आप ले भी सकते हो, आपको शायद जरूरत ना पड़े, यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ रही है। फिर मैं क्या करूँगा, कंपास लूंगा जिसमें एच या एच बी पेंसिल लगी होगी। ठीक है, और फिर एक आर्क लूंगा, और आर्क का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ से देखो, 2 बॉक्सेस आगे और 1.5 बॉक्सेस नीचे, जैसे बी के केस में था, दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे आप कंपास की नीडल लगा दोगे। ठीक है, और पेंसिल कहाँ रखोगे? 1.5 बॉक्सेस, यानी कि कहाँ पर? इतनी इतनी लंबी आर्क आप खोलोगे। ठीक है, यानी कि 1.5 बॉक्सेस तक आगे, और इस तरह से आपने ये कर्व बनाना है। देखो, 3/4 कर्व बन गया। तो इस तरह से आपका एस होगा। ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला पोर्शन 4 बॉक्सेस में, और ऊपर वाला पोर्शन 3 बॉक्सेस में, जैसा आपका बी में था। अब आ जाओ टी में। तो टी को देखो, एक बॉक्स का गैप छोड़ दिया, ऊपर एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो 4 बॉक्स तक की। ठीक है, और यहाँ सेंटर से यूं बिल्कुल वर्टिकल लाइन, तो इस तरह से टी बन जाएगा। 4 बॉक्सेस कवर कर लिए इसने भी। अब यू पे आ जाओ, तो यू के लिए एक बॉक्स छोड़ दो। ठीक है, सबसे पहले हम कर्व लेते हैं उसके लिए। तो कर्व आपका सेम वैसा ही बनेगा, एक बॉक्स छोड़ने के बाद 2 बॉक्सेस आगे, 2 बॉक्सेस ऊपर, जैसा आपका सी के लिए बनता था नीचे, इस तरह का। ठीक है, दिस इज सेंटर, और यहाँ से आपने यहाँ तक आर्क ली। अब आपको जस्ट यहाँ से बिल्कुल वर्टिकली मिला देना है, और आपका ये यू बन के तैयार। ठीक है, यू के बाद अब वी पे आते हैं। ठीक है, वी भी आपका कैसा बनेगा? 4 बॉक्सेस में ही, मतलब इस पॉइंट से लेकर 3 4 यहाँ तक। ठीक है, तो मैं अगेन एच बी पेंसिल ले लूंगा, और मुझे स्केल और पेंसिल लेनी है, और इस पॉइंट से कहाँ मिलाना है? यहाँ पर, जहाँ 2 बॉक्सेस आपके कंप्लीट हो, दैट इज मिडल पॉइंट, और यहाँ से यहाँ, ये बन के आपका वी। ठीक है, अब W को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि W आपका बनने वाला है कितने में? 5 में। ठीक है, मैं लाइन से ऊपर से दिखाता हूँ, ऊपर एक गैप छोड़ा, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ठीक है, तो W को बनाने का तरीका, कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से बिल्कुल वर्टिकल लाइन नहीं ले रहा हूँ, कहाँ ले रहा हूँ? एक बॉक्स इंक्लाइंट यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मिडल पॉइंट पे मिला रहा हूँ, यानी कि 2.5 बॉक्सेस अगर आप काउंट करोगे ऊपर से। उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पे, 4th पॉइंट पे, सो दैट मैं जब ऊपर को एक लाइन लूँ तो टेढ़ी आए इस तरह से। ठीक है, मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ। एक टेढ़ी लाइन यहाँ से यहाँ तक ले ली, एक बॉक्स की टेढ़ी लाइन, इस तरफ से देखे तो यहाँ से एक बॉक्स की टेढ़ी लाइन। ठीक है, और इसको फिर नेक्स्ट मिडल पॉइंट में मिला दो, और यहाँ से नीचे मिला दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका W बनता है। ध्यान से देखोगे तो इसकी लेग्स कैसी है? इंक्लाइंड है। फिर X पे आ जाओ, X इजी है बनाना, आपको कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स का गैप छोड़ दो, यहाँ से आपको कहाँ मिलाना है? 4 बॉक्सेस कवर करते हुए। ठीक है, देखो, एक बॉक्स कवर, 2 3 और ये 4। ठीक है, और सेम आपको डायगोनली इस तरह से भी 4 बॉक्सेस कवर करते हैं। ठीक है, अब Y देखते हैं।
वाई में आपने क्या करना है, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है और यहाँ तक, सेकंड लाइन के सेंटर मिड पॉइंट तक। सिमिलरली यहाँ पर फोर्थ पॉइंट तक मिला दो। ठीक है, देखो ये एक्स और वाई का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेम, एक ही ओरिएंटेशन, एक ही लाइन पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे स्ट्रेट मिला दो, ये बन गया आपका वाई। फिर आपका जेड, जेड आपका सिंपल स्केल और पेंसिल से बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन 4 बॉक्सेस कवर करते हुए, फिर एक डायगोनल लाइन 4 बॉक्सेस कवर होने चाहिए, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बन गया आपका जेड। तो इस तरह से आपका ए से लेकर जेड तक मैंने लेटर राइटिंग आपको करके दिखा दी है। ठीक है, तो चाहे जितने मर्जी टेक्स्ट हाइट का ग्राफ हो, आपको बॉक्सेस को ध्यान में रखते हुए इस